Hello बच्चों, let's see the question. The question says, as a research scientist, you measure the amount of ATP and NADPH consumed by the Calvin cycle in 1 hour. You find the 30,000 molecule of ATP consumed, but the only 20,000 molecule of NADPH. Where did the extra ATP molecule come from? अब हमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या मेजर करना है, अमाउंट पता करनी है ATP की, जो कि एज अ साइंटिस्ट हमें जो है कितने दिख रहे हैं 30,000 molecules of ATP as compared to the NADPH जिसके कितने molecules हैं only 20,000। तो ये जो ATP और NADPH की रेशो होती है ये बराबर होती है, पर हमें एक्सपेरिमेंट में ये बताते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ATP molecules हैं ये कहाँ से आए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हमारे पास फोटो सिस्टम 2, सेकेंड इज द फोटो सिस्टम 1, थर्ड इज द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड फोर्थ इज द लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की, एक्स्ट्रा एटीपी मॉलिक्यूल की जो कि कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग दी केल्विन साइकिल, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं फ्रॉम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से। अब अगर हम बात करें ये एक्स्ट्रा एटीपी क्यों आते हैं इस प्रोसेस से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, तो ये जो एक पाथवे है, इट इज अ पाथवे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अ पाथवे जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, सप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ऑफ दी एटीपी की। अब ये क्यों प्रोड्यूस करता है एटीपी की सप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल? ये प्रोड्यूस करता है ऑर्डर टू मीट दी रेशियो ऑफ दी एटीपी एंड NADPH, इनकी रेशियो को बराबर रखने के लिए ये जो है एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस करता है। तो जब हम बात करेंगे इसकी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ये अकर होती है व्हेन दी केल्विन साइकिल स्लो डाउन, जब वो स्लो डाउन हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस दी जो लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो एटीपी जो है एनफ एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू दी एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस्ड और कांट प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू दी दिस NADPH। तो इस रीजन की वजह से जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो पाथवे जो है यूज होता है या अकर होता है, जो कि यूज करता है, ये पाथवे जो है यूज करता है किसको, फोटो सिस्टम 1 को, and recycle the electrons and thus create a proton gradient create करेगा which subsequently generate करता है किसे, फिर ATP को। और इसकी वजह से जो है ATP की कंसंट्रेशन जो है, ATP मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल आया है वो कहाँ से आया है, वो आया है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।